तो डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, 4 दिन से पढ़ रहे हैं। आज लेक्चर 5 में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और मेथड देखेंगे जिसको कि हम लोग होमोजेनस कहते हैं। बट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो आज जो मेथड पढ़ोगे वो दुनिया भर का सारा डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक नहीं होगा, वो कुछ ही तरह के क्वेश्चंस में काम करेगा। जस्ट लाइक आप लोग जैसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़े थे 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आज आप 12th में हैं, आज आपको भी मालूम है और मेरे को भी, आप दुनिया का सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं बना सकते। जो स्प्लिट होता ही नहीं उसको कैसे बना सकते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से? नहीं बना सकते। उसी तरह से होमोजेनियस नाम से ही पता चल रहा है आज जो मेथड, आज जो टॉपिक पढ़ोगे वो कुछ चुनिंदा टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड विद डिफरेंशियल इक्वेशन में ही काम करेगा। ये सिक्का का एक पहलू। दूसरा पहलू, जहां पर काम करेगा वहां पर आपको इसी मेथड से बनाना पड़ेगा, दूसरा मेथड से क्वेश्चन उलझ जाएगा, उल्टा सीधा आंसर आ जाएगा, आंसर आ ही नहीं, कंफर्म कुछ आ ही नहीं पाएगा कि क्या करें। ठीक है, तो सवाल है कि ये वर्ड है क्या? होमोजेनस वर्ड तो बहुत बार आता है मैथ फिजिक्स से पहले तो केमिस्ट्री ही में ये वर्ड बहुत बार होमोजेनस हेटेरोजेनस आता रहता है, बट इतना तो श्योर है कि डेफिनेशन कुछ अलग ही होगा। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? ठीक है, तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। कुछ फंक्शंस देखते हैं, जैसे एक्स वाई का कोई एक फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, कोई एक फंक्शन देखते हैं एक्स वाई का, जैसे ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये एक फंक्शन है एक्स वाई का, ये एक फंक्शन है बॉस एक्स वाई का, ये एक फंक्शन है एक्स वाई का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लोग ऑर्डर और डिग्री पढ़े हैं, पहला क्लास में पढ़ाया गया था, अभी उसका बात मत करो। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री मत बताओ, ऐसे ही पोलिनोमियल का डिग्री बताओ, इसका डिग्री कितना है, इस पूरे का, इसका पूरे का डिग्री कितना है, 2 है, इस पूरे का डिग्री जो है वो 2 है। इस पूरे का डिग्री अगर बताओगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, इसका डिग्री कितने का है, इसका डिग्री जो है वो 3 का है। अरे आ रहा है समझ में? तो ये सब कैसा फंक्शन है? ये सब ऐसा फंक्शन है जिनका डिग्री क्या है, ये सब ऐसा फंक्शन है जिसका डिग्री जो है वो सेम है। सब ऐसा फंक्शन है जिन सबका डिग्री जो है वो सेम है। समझ में आ रहा है? ऐसा फंक्शन है जिसका डिग्री क्या है, सेम। अब आप फंक्शन पढ़ने तो बैठे नहीं, फंक्शन पढ़ने का तो अलग चैप्टर था, आपका चैप्टर तो चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो dy बाई dx, अगर dy बाई dx अगर इस फॉर्म में हो, dy बाई dx अगर इस फॉर्म में हो, ऊपर भी एक फंक्शन और नीचे भी एक फंक्शन, ठीक है, ऊपर भी एक फंक्शन नीचे भी एक फंक्शन, फंक्शन को समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री को थोड़ा दिमाग से दूर करो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री पढ़े थे उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री को थोड़े देर के लिए भूल जाओगे। ठीक है, क्या करना है, यह एक फंक्शन है एक्स वाई का, ये एक और फंक्शन है एक्स वाई का ऑफ सेम डिग्री। कुछ समझ में आ रहा है? बाउंस कर रहा है, लिखना मत। ये कैसा, ये एक फंक्शन है जिसका डिग्री जो है वो सेम है। अरे समझ, ये तो फंक्शन था जिसका डिग्री सेम था, लेकिन तुम फंक्शन का क्लास करने तो बैठे नहीं हो, तुम आज डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो। ये क्या है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, किस फॉर्म में, dy बाई dx बराबर न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन हो, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन हो, उस फंक्शन का डिग्री सेम हो। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री का बात ही नहीं हो रहा, वो जो फंक्शन न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, वो जो फंक्शन डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, उसका डिग्री अगर सेम हो तो वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम लोग होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। क्लियर है यार बात समझ में? अब यहां पर अगर तुम ऑर्डर डिग्री को भी मिला दो, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री किसको कहते थे, पहले क्लास में बताया गया। कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ ये एक ही बार हो रहा है, तो ऑर्डर कितना हुआ इसका, और इसका पावर कितना है, 1 है, तो इसका डिग्री भी 1 है। समझ में आ रहा है? तो ये जो एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का तो है ही, इस होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। और यहीं पर बात आती है क्लास 12th का मैथ्स, और आगे जो आप लोग इंजीनियरिंग या फिर मैथ्स ऑनर्स पढ़ेंगे उसके मैथ्स में अंतर आएगा। ये जो है सिलेबस जो है आपका है वो एक्चुअली में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं है। क्लास 12th में जो आप मैथ्स में टॉपिक पढ़ेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो एक्चुअली में होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, वो सिर्फ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 आपको पढ़ना। होमोजेनस ही है, ऐसा नहीं कि गलत पढ़ा दिया गया है, होमोजेनस ही, बट ये पूरा जो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, इधर इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिग्री कुछ भी हो जाए सेम होना चाहिए।
2 का हो तो नीचे वाला भी 2 का, 3 का हो तो ये भी 3 का, 5 का हो तो ये 5 का, ये 0 का तो ये 0 का, इधर ठीक है। बट जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है उसका ऑर्डर कितना है, उसका ऑर्डर आप देख रहे हैं कि उसका ऑर्डर 1 है और डिग्री जो है वो 1 है। एक ये एग्जांपल मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई यही है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये कह सकते हैं कि यही एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। तो पहले आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि फलाना क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनस का है भी क्या। पहले अगर आप कंफर्म कर ले कि है, अगर आप यहां तक पहुंच सके कि है, इसके बाद हम लोगों को एक टेक्निक, एक मेथड का यूज करना है। और जैसे कि मैं हमेशा मैथ्स के क्लास में बोलता हूं, टेक्निक मेथड है, नहीं लगाओगे तो आंसर नहीं आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, केमिस्ट्री में भी वही होता, फिजिक्स नहीं, फिजिक्स में दिमाग लगा सकते हो, ऐसे होता वैसे होता। टेक्निक बात बोला जा रहा है, मतलब जब तुम पहचान लोगे कि ये फलाना है तो वो जो इसका मेथड है उसी तरह से अप्रोच करने पर ही उसको तुम तरीके से सॉल्व कर पाओ। तो अगर तुम पहचान लो कि वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 है, तो उसको अप्रोच करने के लिए आपको एक शुरुआत में एक एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा हर क्वेश्चन में आपको y के जगह पर b एक्सपुट करना है, कंपलसरी है। फिर उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई dx और ये हो जाएगा u इंटू v, जो कि हो जाएगा v प्लस x dv बाई dx एंड देन अप्रोच। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को बाद में अप्रोच करेंगे। और इसके बाद देन अप्रोच आप लोग में से कुछ लोग पढ़ने में अच्छे समझ ही रहे होंगे। देन अप्रोच का मतलब इसमें वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, जो कि आप 2 दिन से पढ़ रहे हैं। वेरिएबल सेपरेबल कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो फिर उसका वेरिएबल सेपरेट करो, फिर इंटीग्रेट कर दो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि होमोजेनस का क्वेश्चन है भी क्या, फिर कंफर्म करना पड़ेगा कि होमोजेनस में भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 का है क्या। अगर हुआ तब आप इस टेक्निक से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन बना के देखेंगे, पहले इसको लिख करके रखो। और डेफिनेशन होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले डेफिनेशन नहीं है, पहले होमोजेनस फंक्शन का डेफिनेशन। तुम याद कहाँ रह गए यार? क्या की स्कूल में? फाइनल बोर्ड का भी प्रैक्टिस। आज क्या बनाए? मोहर सॉल्ट बनाई कि नहीं? है ना, मोहर सॉल्ट है ना, उसको बना पाई कि नहीं? नहीं बना पाए। मैम खुद ही करती है। इंदू मैडम सीखी कि नहीं? अभी नया फिल्म लैब में मैडम तो फिल्म देख के आई होंगी। नहीं, अभी एक नया फिल्म लगा, हिंदू की जवान। अरे आया है मैं ये बोल रहा हूँ। अरे नहीं, मैडम को नहीं बोला, नहीं मैडम को बोला, मैडम को नहीं बोल। अरे अच्छा, मैंने फिल्म आई इसके बारे में। वो तो मैडम ऐसे भी देख के आई, उनको क्या इन्फॉर्म करोगे? उसमें क्या है? मेरे को लगा मैं बोल रहा हूँ ऐसे बता दूँ, ऐसे मत बता दो। क्यों? इंप्रेशन खराब हो। उनको याद थोड़ी होती है। हाँ, पूछ लेना। सबको याद रहेंगे। मेरा थोड़ा नेचर कैरेक्टर अलग है। पूछ लूँगी एक बार। हिंदू मैडम से मत पूछना, मेरा उनके सामने इंप्रेशन सच में होता है। संजीव सर से पूछो, वो बताएंगे। संजीव सर पढ़ाते हैं ना? नहीं। है ना क्लास में होंगे। नीला मैडम अब है, फिर आ गई है। हाँ है। उनसे पूछना, वो बताएंगे मेरे चर्चे। मैं बायो वाला था ना, इसलिए। फिर भी बायो नहीं पढ़ाते। उसका मुश्किल पेपर भी। तो ये होमोजेनस इक्वेशन का नहीं, होमोजेनस फंक्शन का डेफिनेशन होगा। ठीक है, होमोजेनस फंक्शन, होमोजेनस फंक्शन इन एक्स एंड वाई सेड टू बी होमोजेनस कब माना जाएगा?
इफ डिग्री ऑफ ईच टर्म कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, जैसे ऊपर भी लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये क्या है, ये होमोजेनस फंक्शन है एक्स वाई का जिसका डिग्री कितना है 2 है। एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये क्या है, ये होमोजेनस फंक्शन है डिग्री 3 का। सबको आ रहा है समझ में? बट चैप्टर का नाम होमोजेनस फंक्शन थोड़ी है, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 होने के लिए फंक्शन किस फॉर्म में जाना चाहिए भाई? तो एन इक्वेशन ऊपर लिखा ही हुआ वैसे, ऑफ द फॉर्म dy by dx फंक्शन ऑफ एक्स वाई बाई जी ऑफ एक्स वाई, वेयर बोथ क्या होना चाहिए, दोनों फंक्शन को कैसा होना चाहिए, वेयर बोथ f एंड g शुड भी क्या होना चाहिए, बोलो सिंपल लैंग्वेज बोलो ना, शुड बी होमोजेनस फंक्शंस ऑफ सेम डिग्री। अरे समझ, वो दोनों होमोजेनस होना चाहिए और उन दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए। तो उससे हमें क्या मिलेगा, हमसे एक होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वो भी कितने का, ऑर्डर 1 का डिग्री 1 का, ऑर्डर 1 डिग्री 1 का इक्वेशन नहीं होगा, वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे समझ में ना, इसका डिग्री 2 हो जाए 3 हो जाए उससे मतलब नहीं है, बट वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो होमोजेनस में ऑर्डर 1 डिग्री 1 का होगा। तो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ये बोर्ड्स 2012 का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का आता था। अभी क्लास में जो लोग ऑफलाइन में उन लोग बता रहे हैं, इस बार 6 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, बट ये ऑफिशियल 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ करता था, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो शो दैट एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, पहले इसको क्या करना है, शो करना है कि ये होमोजेनस है, पहले शो करो, उसके बाद इसको सॉल्व करो। तो कैसे शो करने के लिए क्या तरीका अभी आपको बताएगा, शो ऐसे लिख देने पर तो होगा नहीं, इसको शो कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिखेंगे 2x स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, ये इधर ही रह गया, ये उधर गया, कितना हो गया, 2xy माइनस वाई स्क्वायर, तो इससे dy बाई डी एक्स बराबर कितना होगा, दिस इज 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। अब ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला देख रहे हो, ये एक बोलो बोलो ऊपर वाला क्या है, ये कैसा फंक्शन, अरे अभी पता है, वर्ड बोलो, वर्ड होमोजेनस फंक्शन है, वो इक्वेशन छोड़ो, उस फंक्शन के बारे में पहले बताओ। ये ऊपर वाला होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना, ये ऊपर वाला एक होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। अरे समझ, और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला तो क्लियर एक होमोजेनस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 है। तो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन तो छोड़ो, पहले ये जो फंक्शन है उसका होमोजेनस और सेम डिग्री का होना जरूरी है। तो होमोजेनस तो है ही और डिग्री भी सेम है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये वो वाला होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें करना है। एक बार ये वेरीफाई हो गया तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये स्टेप करना, यहाँ लिखा हुआ शो दैट, मतलब 1 नंबर तो आपको इसी का मिलता था बोर्ड्स के एग्जाम में हमेशा, शो दैट बोला है, पहले कंफर्म करो फिर सॉल्व करो। अब सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक आपको बताएगा, एक जेन्युइन टेक्निक आपको यूज करना है, क्या पुट y बराबर vx और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हर क्वेश्चन में करना है। कितना होगा बोलो, दिस इज dy बाई dx बराबर कितना देगा, v बाहर फिर x dv बाई dx। तो इस क्वेश्चन पे चले आते हैं, तो ये dy बाई dx के ऊपर क्या हो गया, v प्लस x dv बाई dx इसका जो 2x y के जगह पर vx माइनस फिर y स्क्वायर की जगह पर v स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। आ रहा समझ, v प्लस x dv बाई dx बराबर इसमें x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कट जा रहा है, x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर कट जा रहा है, कितना बच रहा है
2v माइनस बाई 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं कि जो कि हम लोग परसों भी जान रहे थे कि बस अब इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन भी नहीं है। होमोजेनस तो बहुत दूर का बात है, होमोजेनस तो बहुत दूर का बात है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन तक का क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें हमें सिर्फ करना है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। करो, कैसे हो सकता है? ये x dv बाई dx बराबर 2v माइनस वी स्क्वायर बाई 2 माइनस v, है ना। दिस इज x dv अपॉन dx तो कितना होगा बोलो? दिस इज 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v भी कट गया। ठीक है, तो दिस इज x dv इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर बाई 2। इसका वेरिएबल सेपरेबल करो, वेरिएबल सेपरेबल ऑफिशियल 6 नंबर का क्वेश्चन है, ऑफिशियल। इस बार अलग बात है, बट ऑफिशियल 6 मार्क्स का टॉपिक है। वेरिएबल सेपरेबल तो ये हो जा रहा था 2 बाई वी स्क्वायर, 2 बाई वी स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स dx। ठीक है, अब ज्यादा हाथ पर चला के कोई फायदा है नहीं, सीधा इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कैसे हो जाएगा? 2 बाहर v का पावर माइनस 2 dv का करेंगे और यहाँ माइनस बाहर dx बाई x का करेंगे। v का पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन, v का पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई माइनस 1, यही ना, माइनस 2 बाई v का पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2। ठीक है, ठीक है, और दिस इज माइनस लॉग एक्स। ठीक है, माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन है नहीं, तो जहां तक आपको कॉन्फिडेंस में रहो वहीं तक सॉल्व करो। तो भी तो क्वेश्चन में नहीं था, क्वेश्चन में भी तो नहीं है, भी की जगह पुट करना पड़ेगा। भी की जगह पर v की जगह पर y बाई एक्स माइनस लॉग एक्स प्लस सी। और ठीक है, दिस इज जो होना था हो गया, माइनस 2x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं, आंसर बुक से मैच करना थोड़ा मुश्किल होता है इसमें, बोर्ड्स का क्वेश्चन। इसका आंसर मेरा माइनस एक्स बाई वाई प्लस हाफ लॉग मॉड एक्स बराबर सी। तो इधर कर सकते हैं माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, जहां तक कॉन्फिडेंस में रहो, क्योंकि अभी जस्ट मैं 1-2 क्वेश्चन के बाद सीधा वैल्यू निकालने वाले पर ही चला जाऊंगा। तो इसमें तो ठीक है, मर्जी है थोड़ा यहाँ तक, बट ऐसे आंसर एकदम करेक्ट स्टेप बाय स्टेप जिसमें वैल्यू वाला हो वो एकदम सही होना चाहिए। तो ये तो लिख लिए होंगे, समझ गए। इसमें एक मेथड, इसमें एक चीज हमें करना है, इसको भी थोड़ा फॉलो अप कर लेंगे, सीखना जरूरी है, क्वेश्चन तो बनते रहेगा। ये वाला स्टेप आया था समझ में, सो दैट लिखा हुआ था इसको होमोजेनस करने के लिए। तो ऊपर वाले का भी डिग्री कितना शो कर दिए 2, और नीचे वाले का भी डिग्री 2। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन था तुम्हारा, इसको नोट बना के लिख लोगे। ये था dy बाई dx, अभी देख लो पहले, तो 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो करना है। उसके बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2x स्क्वायर से डिवाइड करना है। क्या करना है? इसको भी 2x स्क्वायर से, ये भी 2x स्क्वायर से, और ये भी 2x स्क्वायर से। ठीक है, क्या हो जाएगा? नीचे वाला तो कट के 1 हो जाएगा, और ये होगा कितना वो बताना है। dy बाई dx बराबर 2 कट गया, दिस इज y बाई और माइनस 1 बाई 2 y बाई x का होल स्क्वायर। इसमें ये आ रहा है समझ में? ये आ रहा है समझ में? ठीक है, बोलो क्यों किए? जैसे आंसर तो आ गया मेरा, ये करने का क्या फायदा? ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो चैप्टर का नाम है होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर है और वो होमोजेनस तो है और उसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, ऐसा हर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, dy बाई dx एज अ फंक्शन ऑफ x बाई
वाई, ये कंपलसरी है। अगर नहीं कर पाए तो वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 नहीं माना जाता है। ये आपको जानना है, क्या समझे? ये सब लैंग्वेज में सब लिखे, सब ठीक है, गुड थिंग, बट आपको ये सीखने के लिए है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनस है, वो भी ऑर्डर 1 डिग्री 1 का, तो उसमें dy by dx शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ओनली फंक्शन ऑफ x by y। कंपलसरी है, इस फॉर्म में कर पाओ तभी वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 कहलाता है, ठीक है। और ये कई बार ऐसे एग्जाम में ऐसे लिख करके नहीं देगा, जैसे सिर्फ ऐसे लिख करके दिया तो तुम आंसर भी ऐसे लिख करके दे दिए। एग्जाम में लिखा हुआ रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री 1, इसको फंक्शन ऑफ x बाई y के फॉर्म में एक्सप्रेस करो। पहला लाइन में यही लिखा हुआ रहता है, पहले ये करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं। समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन मेरा समझ आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? क्या होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ dy by dx as a simple function of y by x. If you are not able to express your given differential equation in this form, then it might be not an example of homogeneous differential equation of order 1 and degree 1. ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। यही अगर इस फॉर्म में आ जाए, this is an example of homogeneous differential equation of order 1 डिग्री 1, ठीक है। और इसी में ये कुछ नहीं है, मतलब ये x का पावर यहाँ पे 0 बच रहा है, ये x का पावर 1 भी आ सकता है, x का पावर 2 भी आ सकता है, x का पावर 3 भी आ सकता है, वो सीनियर क्लासेस में आएगा आपके। अभी आपको कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसको इस फॉर्म में अगर आप एक्सप्रेस कर पाएंगे तभी जाकर के वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है। इसको नोट बना के लिख करके रखो। क्वेश्चन नंबर 2, show that differential equation dy by dx बराबर y minus x by y plus x is homogeneous। कैसे शो करोगे? थोड़ा लैंग्वेज लिख दोगे। ये होमोजेनस फंक्शन है ऑफ डिग्री 1, ये भी एक होमोजेनस फंक्शन है, लिख देना, ये लिखना होगा ऑफ, तो ये प्रूफ हो गया कि ये होमोजेनस है। और साइड में ये भी मैं बताया, साइड में क्या, पूरा सामने ही लिखो इसको, x से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, x से डिवाइड क्या हो जाएगा? x से डिवाइड कर बोलो, y by x माइनस 1 बाई y by x प्लस 1। देखिए किसका फंक्शन हो गया ये, और ये सिर्फ y by x का फंक्शन हो गया, लेकिन y by x यार किसी चीज पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोग फंक्शन ऑफ y by x एक्सप्रेस कर पाए, सिर्फ तभी जाकर के वो होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री 1 होगा। ये लिखना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बाकी सॉल्व करते हैं। सॉल्व के लिए टेक्निक आपको बताएगा क्या, फिर ये हर क्वेश्चन में करना। क्वेश्चन में चले आते हैं। फिर bx माइनस एक्स बाई bx प्लस एक्स, v प्लस एक्स dv बाई dx क्या होगा? x x गया ना सर, कितना बचा? v माइनस 1 बाई v प्लस 1, क्या x x x x गया। तो इससे हाँ कितना हो बोलो, v माइनस 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v, भी साथ काट रहा है। हाँ हाँ प्लस 1 होगा, तो फिर ये माइनस को रखते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v, और इसको वेरिएबली सेपरेट कर दो। कितना हो गया? dv मतलब 1 प्लस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv बराबर माइनस dx बाई x, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका इंटीग्रेशन तो कुछ
आसानी लग रहा है, अलग अलग होगा लगता है। dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका तो ठीक है माइनस लॉग एक्स आ जाएगा। इसका dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, ये सीधा tan इनवर्स v का फॉर्मूला है, tan इनवर्स v का dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर को t पुट करने पर ऊपर वाला कट जाएगा, तो वो dx बाई एक्स लॉग हो जाएगा। तो दिस इज हाफ लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर होगा। आ रहा ना समझ, स्टेप उड़ा रहा, एग्जाम में देख लेना, अगर थोड़ा दिक्कत होगा तो पूरा लिखना, माइनस लॉग मॉड एक्स। अब भी क्वेश्चन में नहीं है, हाँ प्लस सी भी आएगा, और v के जगह पर हटाओ, v के जगह y बाई एक्स प्लस हाफ लॉग 1 प्लस फिर y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां तक आएगा छोड़ देंगे, बाकी कितना हो जाएगा ये, ऊपर हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग एक्स। मुझे इधर लेना है, इधर कर लो। बिल्कुल, और किया जरूर होगा, बिल्कुल बहुत ज्यादा किया होगा, ये अंदर तक जाना चाहिए आंसर इसका। आंसर वो tan इनवर्स y बाई x तो ठीक है, उसके बाद log x को इधर कर दिए, फिर और क्या क्या हो सकता है इसमें? भैया जो हाफ है ना उसके चढ़ाए ऊपर चढ़ा देते हैं, नीचे वाला फिर बचेगा ना, फिर एक्स स्क्वायर जो नीचे में है ना उसका तो कट जाएगा, बस एक्स बचेगा, और ये जो log x है उससे इनटू हो जाएगा log a प्लस log b से, फिर नीचे नीचे वाला कट जाएगा। वो हाफ वाले को तो चलो मान लिया हटा भी दिए, तो log x ठीक है, जहां तक हो वहां तक हो, इसको क्या ही करना है, मेरा यहाँ तक आ रहा है, इसको और आप छोटा कर सकते हैं। इसका आंसर कितना है? आंसर देगा tan इनवर्स y बाई x प्लस हाफ log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सी। रूट में आ जाता है, ऐसे करने पे आ जाता है। पहले इस पे रूट चढ़ा देंगे पूरे पर ना, हाँ पूरे पे, तो पूरे पर अगर चढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बाई x, ये हाफ पूरे पर पूरे पर चढ़ाते हैं तो log रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना? हाँ ठीक है, प्लस log x। अब फिर इसमें log a प्लस log b, तो log a b, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर को इंटू कर रहे हैं, सिर्फ x, तो इसका रूट बाहर आता तो x होता है, इस x से x कट जाता, ठीक है? ये समझ आ रहा है सबको क्या बोला? ठीक है, ये log a प्लस log b को दोनों मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये log, ये जब मल्टीप्लाई करते इस x से x स्क्वायर का रूट है तो दोनों कट जाता, तो सिर्फ बचता था प्लस वही log वही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2 इज इक्वल टू c। उसको हाफ को फिर सामने लिखा हुआ है, ठीक है? उतना हमें सोचना नहीं, इतना हमें सोचना है वैल्यू वाले क्वेश्चन पर, यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वैल्यू वाले क्वेश्चन में इतना सोचना है कि आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। नॉन वैल्यू वाले में जहां तक कॉन्फिडेंस हो वहीं तक करो। चलो अगली देखो क्वेश्चन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शो नहीं करना है, सीधा आंसर ही निकाल देना है, ठीक है? ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच इट? बताओ, पहले शो नहीं करना है, फिर भी शो करना नहीं है, बट हमें तो मालूम होना चाहिए ना कि होमोजेनस का है, तो शो नहीं करना है तो उससे क्या, हमें तो जानना है। इसके लिए पहले x dy बाई डी एक्स बराबर, ये क्या हो गया, उधर चले जाएगा, तो दिस इज y माइनस एक्स
कोसेक y बाई x, और x नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो दिस इज dy बाई dx, दिस इज y बाई x माइनस कोसेक y बाई x। दिस इज अ क्लियर फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है ये भी y बाई x और वो वाला भी y बाई x, ये सीधा सीधी फंक्शन ऑफ x बाई y है। कैसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप फंक्शन ऑफ x बाई y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इट विल बी अ होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। वैसे मैं ऐसे मैथ्स का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन दोनों का है कितना डिग्री फंक्शन का? 1 नहीं 0 है, 12 खत्म होने को है, 0 है। जैसे इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, एक्सपोनेंट के रूल से गया। ऐसे सोचो कोसेक फलाना, कोसेक 30 45, उसका तो आंसर आएगा एक्स वाई के फॉर्म में थोड़ी आएगा। इसका डिग्री 0 0 है एक्चुअली, उस फंक्शन का डिग्री 0 0 है। होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है, ठीक है। बाकी इसके बाद हमें तो जैसे अप्रोच करना था, कुछ बताओ क्या होगा यहाँ पर? dy बाई dx की जगह पर v प्लस y बाई x की जगह पर, ओह दिमाग खराब करोगे, dy बाई dx की जगह पर v प्लस x dv बाई dx, y बाई x की जगह पर खुद ही v नहीं माइनस कोसेक सीधा v, वेरिएबल सेपरेबल में ये v भी तो ऐसे ही कट जाता। तो dv बाई कितना देगा? dv बाई कोसेक v को सीधा साइन भी लिख सकते हैं, क्या कहते हो? क्या dv बाई कोसेक v इधर आके डिवाइड हो रहा है तो 1 बाई कोसेक v को साइन भी कर सकते हैं। और उधर क्या बचा हुआ है? ये माइनस बचा हुआ था, 1 बाई x जाएगा और वो dx बच जाएगा। सही हुआ कि उल्टा सीधा हो गया? ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? ठीक है। जब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेशन। साइन v का तो मालूम है हमें, साइन v का माइनस यही होता है ना, साइन v का इंटीग्रेशन माइनस कॉस v, और इसका तो हो जाना है माइनस लॉग x प्लस c। v तो क्वेश्चन में ही नहीं है, v के जगह पर y बाई x इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करो, y का 0 x का 1, तो बताओ कितना हो गया? log 1, ये तो 0 हो गया। इधर का कुछ उपाय बताओ। cos 0 बाई 1 मतलब cos 0 कितना होगा? cos 0 0 पर ही होता है, माइनस cos 0, cos 0 का वैल्यू इज 1 एक्चुअली, 1 तो c का तो माइनस 1 हो गया, नहीं ये खत्म हो गया, ये 1 ये माइनस 1 हो गया। इसको फिर यहीं पर ले आ गया, प्लेसमेंट लेंगे, कितना हुआ बताओ? माइनस cos y बाई x बराबर माइनस log x माइनस 1। अब माइनस माइनस को मैनेज कर सकते हैं, तीनों में है तो माइनस चलेगा। आंसर देखते किस फॉर्म में सेटअप हो रहा है। आंसर दे रहा है cos y by x is equal to 1 plus log x, इतना ही है, सही है। माइनस 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 बस हटा देने का, दिस इज cos y by x is equal to log mod x plus 1। तो ये वैल्यू वाला क्वेश्चन देख रहे हो, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला यही आने वाला है मेंस में, एनडीए में, स्कूल एग्जामिनेशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आगे मिलता है अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।